दोपहर की हल्की धूप हार्पर के अपार्टमेंट की चौड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वह अपने कामकाज के बाद चाय का कप लेकर आराम से सोफे पर बैठी थी। उसका दिन बिना किसी खास घटना के बीता था, जैसा कि अक्सर होता था। उसने चैन की सांस ली और घर की शांति का आनंद लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंक गई। उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। हार्पर ने झांकने के लिए दरवाजे की झिरी से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो दहलीज पर एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ था। यह एक साधारण भूरे रंग का डिब्बा था, जिस पर केवल बड़े काले अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। उसने पैकेट को अंदर लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया। उसमें कोई भेजने वाले का पता या कोई चिट्ठी नहीं थी। हार्पर ने टेप हटाया और अंदर एक चीज को परत दर परत लिपटे हुए पाया। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी थी। चांदी का पट्टा चमचमा रहा था, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो, और घड़ी का डायल पूरी तरह से बेदाग था। लेकिन कुछ तो था जिसने उसे अजीब सा महसूस कराया। हार्पर ने घड़ी को पलट कर देखा। उसकी पीठ पर एक खुदाई थी। हार्पर का दिल धक से रह गया। यह उसके दादा की घड़ी थी। उसे यह घड़ी साफ साफ याद थी। वह इसे हर दिन पहनते थे, जब तक कि 20 साल पहले वह अचानक लापता नहीं हो गए। पुलिस को उनकी कार एक सुनसान सड़क पर मिली थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। यह घड़ी जो उनके साथ खोई थी, अब उसके हाथों में थी। हार्पर के मन में हजारों सवाल उठने लगे। यह किसने भेजा, कैसे पाया, और अब क्यों? उसने डिब्बे को दोबारा देखा। शायद कुछ सुराग मिले, लेकिन वह खाली था। उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। माँ, मुझे एक अजीब चीज मिली है। यह दादाजी की घड़ी है, हार्पर ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसकी माँ की आवाज ठिठक गई। यह असंभव है, यह कभी मिली ही नहीं थी। लाइन पर चुप्पी सी छा गई, और फिर उसकी माँ ने धीरे से कहा, हार्पर, यह घड़ी उनकी तिजोरी से उस रात चोरी हुई थी जब वह गायब हुए थे। कोई नहीं जान पाया कि इसे किसने लिया। हार्पर का दिल बैठ गया। उसने घड़ी को देखा। उसकी ठोस उपस्थिति जैसे कोई बड़ा राज छुपाए हुए थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। सच का पता लगाओ, यह सिर्फ तुम कर सकती हो। मैसेज किसी नंबर से नहीं था। हार्पर ने सहज रूप से खिड़की के बाहर देखा, लेकिन नीचे सन्नाटा छाया हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके अतीत की कहानी थी। कोई चाहता था कि वह इस राज की गहराई में जाए, कोई जो उसे देख रहा था। लेकिन सवाल ये था, अभी क्यों? क्या आप चाहेंगे कि इसे और बढ़ाया जाए या इसका अंत किया जाए?